आज मैंने अपने पूर्व में जाकर गड़बड़ कर दी। मेरी 20 वर्षीय महिला पूर्व 21 वर्षीय पुरुष का आज अपना पहला चिकित्सा सत्र था और इसके बावजूद हम कुछ हफ्ते पहले टूट गए। मैं उसका समर्थन करना चाहता था क्योंकि मुझे पता था कि वह इसके बारे में घबरा गया था। मैंने 1 की गलती की। उसे देखकर 2। उसे देखकर जब मुझे पता था कि मैं पूरी तरह से उस पर नहीं था। तो एक बात दूसरे की ओर ले जाती है और हम एक साथ सोते हैं। हमने पहले कभी प्रवेश नहीं किया था, इसलिए यह तकनीकी रूप से मेरा पहला वास्तविक समय था। यह बेवकूफ़ी थी, मुझे पता है। यह सिर्फ इतना है कि वह मेरा पहला प्रेमी था, मेरा पहला सब कुछ, और मैं उस सुबह उसे असली बुरा याद कर रहा था। मुझे मजबूत होना चाहिए था, लेकिन मैं नहीं था। उन्होंने अपनी शर्ट के दौरान यह कहते हुए कि वह अपने शरीर से नफरत कर रहे थे, जो आश्चर्यजनक नहीं होगा, वह खुद से बहुत नफरत है। हालांकि जब हम ऐसा करते हैं तो वह स्वीकार करता है कि उसने जिस असली कारण को रखा है वह है क्योंकि उसके पास हाइकी है और वह मुझे परेशान नहीं करना चाहता था। मैं बस इसे करने के साथ शांत था, कोई तार नहीं था, लेकिन यह तथ्य कि वह पहले से ही अन्य लड़कियों को देख रहा है ने मुझे कुचल दिया। मैं अपने आप से ऐसा क्यों करता रहता हूँ? मैं उसे मेरे ऊपर क्यों चलने देता हूँ? जब यह उससे आता है तो यह उस समय क्रूर क्यों नहीं होता है? उसके पास सभी लाल झंडे हैं जिनके बारे में मुझे चेतावनी दी गई थी, लेकिन वह इतना संवेदनशील और प्रिय है कि यह मुझे लगता है कि वह सही काम कर रहा है। मैं एक बहुत मोटी जगह आरएन में हूँ, बहुत लंबा। नहीं पढ़ा। मैं अपने पूर्व के साथ सोया केवल यह पता लगाने के लिए कि वह पहले से ही लड़कियों को देख रही है, वह देख रही है। आज मैंने अपने अरबपति बॉस के जन्मदिन के केक के पहले टुकड़े को चुराकर गड़बड़ कर दी। मैं एक अरबपति के घर में काम करता हूँ। मैं घर प्रबंधन प्रकार के कार्य करता हूँ। लगभग 4 दिन पहले मैंने घर के लिए किराने की दुकान पर एक बेरी पाई, कई अन्य वस्तुओं के साथ उठाया। यह प्रासंगिक है। आज के लिए तेजी से आगे। मेरे बॉस को एक फैंसी उबेर पेटू केक को घर तक पहुंचाया जाता है। यह बॉक्स पर गाजर केक कहता है। मैं इसे काउंटर पर छोड़ देता हूँ और यह उसी का अंत है। मेरे दिन के अंत में उसकी पत्नी एक मंजिल से मुझे नीचे चिल्लाती है, मुझे तोता केक का एक बड़ा टुकड़ा लेने के लिए कहती है क्योंकि यह सिर्फ पर बात करने के लिए जा रहा है। वे एक यात्रा के लिए जा रही हैं अगले दिन। मैं रसोई में जाता हूँ, सोच रहा था कि वह किस केक के बारे में बात कर रही थी। फिर मुझे याद है कि मैंने जो केक छोड़ा था। ओह, गाजर का केक, तोता नहीं, उसने कहा होगा, और मैं मिसर्ड। मैं इस भव्य केक को हैप्पी बर्थडे नेम के साथ देखने के लिए बॉक्स खोलता हूँ। मुझे यह बहुत अजीब लगता है कि वह मुझे अपने परफेक्ट अनटेन बर्थडे केक का एक टुकड़ा लेने के लिए कहेगी। मैं यह भी इंगित करूंगा, मैं एक कर्मचारी हूं और यह देखते हुए कि मैं उनके घर में काम करता हूं, सख्त अनिर्दिष्ट सीमाएं हैं। मैं न तो परिवार हूं और न ही एक दोस्त हूं। यह एक कार्यालय में भी बिल्कुल भी नहीं है, हम सहकर्मी नहीं हैं। मैं एक टुकड़ा और सिर घर ले जाता हूँ। जैसा कि मैं कम्यूट कर रहा हूँ, यह अभी भी मुझे परेशान कर रहा है कि वे मुझे अपने जन्मदिन के केक का एक टुकड़ा लेने के लिए कहेंगे जिसे उन्होंने छुआ भी नहीं था। तब यह है रौंड पर मैं बेरी, तोता नहीं। उसने कहा था बेरी केक। 4 दिन की पुरानी बेरी पाई जो फ्रिज में बैठी है। वह चाहती थी कि मैं अपनी मदद करूं। इसलिए उसने बेरी केक कहा था, जो नीचे 1 मंजिल से तोता केक की तरह लग रहा था, और यह सिर्फ इतना हुआ कि उसका नया जन्मदिन का केक गाजर केक था। अगर यह किसी अन्य प्रकार का केक होता तो मैंने अपने सिर में बातचीत को फिर से शुरू कर दिया होता, यानी अगर यह चॉकलेट केक होता तो मैं रसोई के चारों ओर घूमता तोता केक और बेरी केक, बेरी पाई के बारे में संबंध बनाया होगा। निष्पक्ष होने के लिए उसने विशेष रूप से इसे बेरी केक के रूप में संदर्भित किया जब यह एक पाई थी। किराने की सूची में उसने बेरी पाई भी लिखा था, इसलिए मुझे यकीन नहीं है कि उसने आज इसे केक के रूप में संदर्भित किया, लेकिन अफसोस, फिर भी मेरी गलती है। उन्हें अब आज रात अपने जन्मदिन को एक विशाल टुकड़े के साथ एक केक के साथ मनाना होगा। एक टुकड़ा जो उसे नहीं मिला। मैं वर्तमान में अपने अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहा हूँ। बहुत लंबा। नहीं पढ़ा। मैंने अपने बॉस का पहला टुकड़ा महंगा अनटेन बर्थडे केक लिया क्योंकि मैंने सही केक को गलत बताया कि मुझे माना जाता था कि मैं खुद को एक टुकड़े में मदद करता हूँ। मैं सोमवार को काम पर वापस जाने से डरता हूँ। अद्यतन मेरे बॉस इस सप्ताह अपने दूसरे घर पर दूर रह रहे हैं। मैं उन्हें अगले सोमवार तक फिर से नहीं देखूंगा। उन्होंने मुझे अन्य मामलों के बारे में ईमेल किया है, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे निकाल नहीं दिया गया है। वाह!
लगता है हम इसका उल्लेख नहीं करेंगे, आप इसका उल्लेख नहीं करते हैं स्थिति। ठीक उसी तरह जो मुझे पसंद है। सलाह के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैंने प्रेमिका के साथ सेक्स के दौरान एक सहकर्मियों के नाम को धुंधला करके गड़बड़ कर दिया। ठीक है, तो यह पिछले हफ्ते हुआ था और मुझे लगा कि यह एक पोस्ट के योग्य है, इसलिए यहाँ यह जाता है। चीजों को संक्षिप्त रखने के लिए मैं 12 घंटे रात भर की शिफ्ट में काम करता हूँ और ज्यादातर समय एक ज़ॉम्बी हूँ। अपनी अद्भुत प्रेमिका के साथ एक रिश्ते में होने के नाते मैं अक्सर 1 घंटे या युगल घंटे की झपकी लेता हूँ ताकि एक दिन के साथ जीवन के साथ एक दिन का जीवन जी सके। मेरा पेंच। मैंने एक बहुत ही रोमांटिक रात की योजना बनाई थी। मोमबत्तियां, गुलाब पेडल, वाइन, डिनर, गर्म स्नान। प्रमुख प्रेमी यही इंगित करता है। यह सब स्पष्ट रूप से बेडरूम की ओर ले जाता है। तेजी से आगे एक युगल राउंड और यह 2 बजे हो रहा है। मैं बहुत दूर तक जाग रहा हूँ और जैसे ही हम चुंबन और कडल्स होते हैं, मैं अपनी आंखें संक्षेप में बंद कर देता हूँ और उस क्षण में काम का सपना देखना शुरू कर देता हूँ, विशेष रूप से एक सहकर्मी माइक के साथ एक मुठभेड़। मेरी प्रेमिका मुझ पर फ्लर्टी, क्यूट, कडलबग हो रही है और मैंने बाहर निकाल दिया। एक शांत आदमी को मिक्स करता है क्योंकि वह मुझे महसूस कर रही है और शायद एक और दौड़ चाहती है। तुरंत वह उलझन में है। मैंने उस पल को बर्बाद कर दिया। मैं पूरी तरह से जाग रहा हूँ और खुद को भ्रमित कर रहा हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मेरे मुंह से क्या निकला। हम हंसते हुए फूटते हैं। अब हमारे पास सबसे अच्छा मजाक है जो मुझे लगता है कि हम साझा कर सकते हैं। धन्यवाद थकावट, आपने मुझे एक ठोस सॉर्ट किया। बहुत लंबा नहीं पढ़ा। प्रेमिका और खुद के पास एक रोमांटिक रात है और कई राउंड के बाद मैंने बेवकूफ़ वाक्यांश को बाहर निकाल दिया और पल को बर्बाद कर दिया, लेकिन मजाक के अंदर एक ठोस बनाओ।